हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आदिल ख़ान आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन मजलिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हम कंप्यूटर की कुछ वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछली लास्ट वीडियो में कि मैं बात करूंगा कंप्यूटर के कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस और IPO मेथड के बारे में कि कंप्यूटर हमारा किस तरह से वर्क करता है जब हम उससे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी तरह से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट का मतलब क्या होता है और आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसलिए कोई भी वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखता रहे। आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन जानकारी होने वाली है इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहले हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड को जैसे कि आपको पता है, कीबोर्ड हमारा जो है पिछली वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बता चुका हूँ कि कीबोर्ड है जो हमारा है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट, नंबर और नंबर कीज़ जो होती हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो हम जो है स्पेशल करैक्टर भी यूज़ करते हैं इससे। और मैंने आपको बताया था कीबोर्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कीबोर्ड होते हैं और डिजिटल कीबोर्ड होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास में एक कीबोर्ड है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कीबोर्ड है। इसमें आप लोगों को अगर आपने कीबोर्ड नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा आप गूगल से भी आप उसकी पिक्स या इमेज वगैरह जो यूज़ करके उसको देख सकते हो कि कीबोर्ड कैसा होता है। ठीक है, कीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप हमारी पिछली वीडियो में हमारे कीबोर्ड की कीज़ के बारे में या जो भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो उसकी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कीबोर्ड के इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर में जो कीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि ये इतनी सारी कीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई अल्फ़ाबेट की यूज़ करनी है, जैसे A फॉर एप्पल, V फॉर बॉल, कुछ भी हमें अगर लिखना है, जैसे कि लास्ट टाइम में मैं बता चुका हूँ। तो अगर हम जब भी कोई भी की को प्रेस करते हैं इस कंप्यूटर में, जब हम कीबोर्ड से कोई की हमने प्रेस करने के बाद में क्या होता है, यहाँ से जो हमने की प्रेस की है वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ जाती है, CPU के पास में। कहाँ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक पिक्स बना रखी है CPU। ये हमारा क्या होता है, ये कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है इसे। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ये मैंने क्या बना रखा है, कीबोर्ड। ये क्या है, कीबोर्ड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड से जब मैं कोई की प्रेस करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे CPU के अंदर। अब जब CPU के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन जो मैंने दिया है वो जो गई, तो CPU को पता चल जाएगा कि भाई मुझे जो है इंस्ट्रक्शन मिला है कि मुझे जो ये चीज़ जो है मुझे उसको काम को पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे A दबाया है तो CPU हमारा A को देखेगा कि भई आ गया, और उसके बाद में वो चीज़ हमारी कहाँ पे शो करेगा, मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर क्या है, वो एक डिस्प्ले होती है। जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो सारा का सारा वर्क हमारा जो है मॉनिटर पे दिखाई देता है। यानी कि तो कह सकते हैं हम कि यहाँ से कोई भी चीज़ हम जब इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद में ये क्या करता है, हमारा CPU उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको चेक करता है, जांचता है, उस पर वर्क करता है। और उसके बाद में वही चीज़ जो हमने कंप्यूटर से करने को बोली कि भैया ये काम करना, लो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब तुम संभालो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमको वो चीज़ दिखाई देगा। इसको कहते हैं हम IPO मेथड भी बोलते हैं, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट बोला जाता है इसको। यानी कि यहाँ से हम इनपुट देंगे और हमारा जो CPU होगा वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में जो यहाँ पे दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद में आता है हमारा माउस। माउस भी हमारे क्या एक इनपुट डिवाइस है। अब वो कैसे है, जैसे हमारे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर में हमारे प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशंस जो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, हम अपने माउस से उसको क्या करते हैं, ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मेरा माउस है। माउस में जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, यहाँ पे कितने होते हैं, 2 बटन होते हैं यहाँ पे। एक ये बटन है, एक यहाँ पे, एक ना, मतलब एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड में बटन होता है और बीच में ये आपका व्हील रहता है। तो जब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को खोलना होता है और आपका वो प्रोग्राम जाहिर सी बात है आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा, डिस्प्ले के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, माउस जो होता है हमारा उसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। ये हमारा माउस ऐसा रखा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, हमारे एरो चलता है, एरो, एक एरो होता है इसके अंदर इस तरह से, इस टाइप का एक एरो होता है।
और यहाँ पे कुछ जैसे एप्लीकेशंस मैंने बना दी इस तरीके से, मान के चलो ये कोई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन है। अब मान के चलो मुझे ये वाली एप्लीकेशन खोलनी है, तो मैं क्या करूँगा, माउस से ड्रैग करूँगा। जब मेरा एरो उस एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, तो जैसे ही वो ऊपर को आएगा तो मैं क्या करूँगा, हमारी लेफ़्ट साइड की जो कीज़ होगी माउस की आपके, आप उसको क्या करना, प्रेस कर दोगे, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन खोलने के लिए जो हम की का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर जो होती है वो लेफ़्ट की का यूज़ किया जाता है। हालांकि आप कंप्यूटर की सेटिंग में, कंट्रोल पैनल में जाके जो सेटिंग रहती हैं उसमें आपका जितना मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, किसी की भी सेटिंग को आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। आप अपने माउस की स्पीड जो होती है कि आपकी ये ड्रैग करने की, उसको बढ़ा भी सकते हो। आप कि जो एरो है इसको आइकन भी चेंज कर सकते हो। आपका जो जो लेफ़्ट और राइट जो बटन है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसा आपकी मर्ज़ी, आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा माउस क्या हुआ, इनपुट हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने इसको ओपन करा, यहाँ पे मतलब इसको इनपुट दिया, तो ये हुआ क्या, इनपुट दिया, वो भी हमारे किसके पास पहुँचा, सीपीयू के पास में। सीपीयू ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया कि भैया मुझे ऑर्डर मिल गया है कि मुझे ये एप्लीकेशन खोलनी है, तो उसने इसको प्रोसेस किया और उसके बाद में वो एप्लीकेशन खुली कहाँ पे, हमारे मॉनिटर के ऊपर। तो भाई जाहिर सी बात हो गई, यहाँ से इनपुट दिया, इसने प्रोसेस करा और उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया, यानी कि ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गई, ये हमारी प्रोसेसिंग हो गई, और ये हमारे जो मॉनिटर आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं टच पैड के बारे में। जैसे कि आपको खुद ही पता चला, टच पैड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल है हमारा, ठीक है, ये मेरा फ़ोन हैगा। अब फ़ोन में मेरी बहुत सारी क्या एप्लीकेशंस मौजूद हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ, फिंगर से मैं इसको क्या टच कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये टच स्क्रीन है, इसको हम टच पैड भी बोल सकते हैं। अच्छा, टच पैड एक तरीके से, जैसे मैं बताता हूँ आपको, आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के में जहाँ पे आपका कीज़ लगी होती है, बहुत सारी कीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा सा क्या होती है, जगह होती है ऐसे कीज़ के नीचे इस तरीके से, ये ठीक है। तो आप इसको टच पैड बोलेंगे। अब आप इसको जब फिंगर से करोगे ना, चलाओगे फिंगर इसके ऊपर, तो जो एरो होगा हमारे लैपटॉप की, जो स्क्रीन पे एरो होगा, वो क्या होगा, वहाँ पे चलेगा वो एरो, किस वजह से, हमारे उंगली को टच करने से, तो वो टच पैड होता है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं हम जॉयस्टिक्स। भाई जॉयस्टिक्स अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख भी सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, इमेज निकाल के आप देख सकते होगे, क्योंकि भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई नेट यूज़ करता है, आप देख सकते हो। जो हमारा जॉयस्टिक होता है ना, वो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए, गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की, आपका जो जॉयस्टिक जो होता है वो इस तरीके से ऐसे कुछ करके होता है। इसमें क्या होते हैं, आपके बहुत सारे क्या होते हैं, बटन होते हैं, और नीचे एक स्टैंड टाइप का होता है। आप इसको ऐसे पकड़ते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं हम उसको, और उसके क्या कहते हैं, गेम खेलते हैं। जैसे बहुत सारे गेम होते हैं, आपका रेसिंग गेम हो गया, कुछ शूटिंग गेम होते हैं वगैरह वगैरह, जो आपका जो उसमें प्लेयर रहता है, आप उसको किसी को रनिंग करानी है, आपको शूट करना है, आप रेसिंग गेम खेल रहे हो तो आपको गाड़ी को लेफ़्ट राइट करना है, आपको उसको भगाना है, तो उसके लिए आप जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। तो जॉयस्टिक क्या होता है, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इससे हम क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने खिलाड़ी को। तो जॉयस्टिक को आप जिस साइड में भी मूव करेंगे, हमारा जो गेम में जो हमारी गाड़ी हो या प्लेयर हो, वो उसी साइड में मूव करेगा। आप उससे अगर शूट कर रहे हो तो प्लेयर भी उससे क्या करेगा, शूट करेगा गेम के अंदर। तो इस तरीके से आप जॉयस्टिक का यूज़ करते हो, यानी कि ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन जाहिर सी बात है, किसी ने देखा होगा। अब मैं बात करता हूँ माइक्रोफोन की, तो आपने देखा होगा जो है आपके कानों के लिए माइक्रोफोन आते हैं, और सामने इस तरीके से एक माइक लगा रहता है, सामने एक माइक लगा रहता है। और आप ये भी एक इसके साथ साथ आपने माइक भी देखा होगा, जहाँ साउंड वगैरह चलते हैं शादी ब्याह में, आपने देखा होगा, या आपने स्पीच देते हुए लोगों देखो सामने उनके माइक लगे रहते हैं। तो माइक क्या होता है, हमारे इनपुट डिवाइस होती है। क्यों, ये भी बताता हूँ मैं आपको, माइक हमारे इनपुट डिवाइस कैसे होती है ये। जैसे कि ये है हमारा माइक, इस तरीके का आपका क्या होता है, माइक होता है, ठीक है। अब बात करें हम माइक्रोफोन की, तो इस तरीके से ये माइक्रोफोन होते हैं, और यहाँ से क्या होता है, एक
माइक निकला हुआ रहता है इस तरीके से। ये अभी बंदा ही बना देता हूँ पूरा मैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत समझ में आएगा भैया। ये पहन रखा है सिर पे इसने हेडफोन, ये हमारा माइक आएगा। अब इस पे से क्या कर रहा है, ये इस बोल रहा है, ठीक है। अब जब ये बोल रहा है ना तो इसकी वॉइस कहाँ जा रही है, ये हमारे इसके अंदर माइक के अंदर, ये किसके अंदर, माइक के अंदर जा रही है। अब जो साउंड पे हम जब बात करते हैं, जो बोलते हैं ना ऐलान वगैरह लगाते, कुछ लोग स्पीच देते हैं शादी ब्याह में, देखो ना खाने वाने की दावत के लिए ऐलान लगता है कि जिस साहिबान को खाना खाने की दावत दी जल्द से जल्द खाना खा लेके घर आ जाए, खाना तैयार है। तो ये जो माइक होता है इस पर बोल रहे हैं। अब इधर से वॉइस कहाँ जा रही है आपकी, एम्पलीफायर के अंदर। भैया नीचे भैया आपका मिक्सर भी लगा हुआ है और उसके साथ एम्पलीफायर भी लगे हैं, आवाज़ कहाँ जा रही है वहाँ पे। तो आपकी वॉइस को जो एम्पलीफायर है वो क्या कर रहा है, उस पर प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि हमने माइक पे बोल के क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, और वो वॉइस कहाँ चली गई आपकी, एम्पलीफायर के अंदर चली गई। एम्पलीफायर पे जाने के बाद अब एम्पलीफायर से क्या कनेक्ट है, यहाँ से हमने ये वॉइस दी, हमारा भैया एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये इसमें बहुत सारे बटन रहते हैं और माइक जो होता है हमारा कनेक्ट रहता है इससे, ठीक है। माइक हमारा ये कनेक्ट रहता है, हमने वॉइस दी। अब इससे भैया क्या कनेक्ट होगा, ये रखा हुआ है आपका भैया स्पीकर, स्पीकर लगा हुआ है। अब इसकी हमारी आवाज़ इसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने में वॉइस कहाँ भेज रहा है, ये स्पीकर के पास में। तो स्पीकर से आवाज़ हमें सुनाई आ रही है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट मिल रहा है हमें। मतलब जो हम बोल रहे हैं वो हमें स्पीकर के थ्रू क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है उसका। तो ये माइक्रोफोन का काम होता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, क्या आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अब आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी भी मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं आउटपुट डिवाइस जो है स्पेशली अलग से और बता देता हूँ आपको। जब कीबोर्ड से हमने वर्क किया, ठीक है, कीबोर्ड से हमने काम किया, इससे हमने बटन प्रेस किए, कंप्यूटर को क्या सीपीयू क्या मिला, इंस्ट्रक्शन मिला कि मुझे वो इंस्ट्रक्शन मिला, उसने क्या काम करा, हमने जो प्रेस किया था ना वो हमारा कहाँ दिखाई दिया, मॉनिटर के ऊपर। यानी कि मॉनिटर के स्क्रीन पे जो भी शो हो रहा है, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एयरफ़ोन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एयरफ़ोन होंगे, मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भैया ये है एयरफ़ोन, हर कोई मोबाइल भी यूज़ करता है एयरफ़ोनों को, ठीक है ना। ये देख रहे होगा, ये क्या है, एयरफ़ोन है। अब हम क्या करते हैं, एयरफ़ोन को मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। अब मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में हम उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। कनेक्ट करने के बाद में जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद में मैं इसे क्या करूँगा, कान पे लगा लूँगा अपने। ये मेरा लग गया कान पे। अब कान पे लगाने के बाद अब जैसे कोई मान के चलो आपको कोई मूवी देखनी है, आपको कोई सॉन्ग वगैरह सुनना है, आपको कोई वीडियो सॉन्ग सुनना है, या आप कोई, बहुत से लोग पबजी और फ्री फायर का आजकल ज़्यादा वो हो गया ना, बच्चे माँ बाप के डर के मारे क्या करते हैं, एयरफ़ोन का यूज़ कर लेते हैं कि भैया माँ बाप जो है आवाज़ ना सुन पाएँ इस वजह से। तो होता क्या है कि जो हमारा मोबाइल है या हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी पोर्ट होता है, कंप्यूटर में भी स्पीकर लगता है। तो जो उसमें क्या होता है, जो हमारी वॉइस होती है कि अब जैसे फोन से गाना सुनने के लिए हमने इसको बोला भैया हमें गाना सुनना है, मैंने यहाँ से माउस लिया, अपना फ़ोल्डर खोला और गाने को स्टार्ट कर दिया। गाने को जब मैंने स्टार्ट करा तो ये कहाँ पहुँचा, हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू को भी इंस्ट्रक्शन मिल गया कि भैया मुझे गाना चलाना है। इसने क्या काम करा, वो उसको स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद में क्या होगा, वो जो वॉइस होगी वो हमारी कहाँ जाएगी, हमारे ईयरफोन के थ्रू हमारे कानों में। यानी कि ईयरफोन में भी छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं ना, तो मतलब यहाँ से क्या हो रहा आएगा, यहाँ से इनपुट दे दिया, उसने प्रोसेस करा और माइक्रोफोन के थ्रू हमें वो वॉइस सुनने को मिल रही जो हम सुनना चाह रहे हैं। मतलब वो क्या हो गया हमारा माइक्रोफोन, वो क्या हो गया हमारा ईयरफोन क्या हो गया, वो हमारे इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। जैसे कि प्रिंटर के बारे में आपको पता होगा, प्रिंटर से क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं हम, ठीक है। आप जैसे कभी कभी आप गए होंगे, आपको फ़ोटो वगैरह निकलवाने होंगे अपने, या कोई मार्कशीट है आपकी, या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका हम क्या होता है प्रिंट निकलवाते हैं। तो बोलते हैं ना फ़ोटो कॉपी निकलवानी है, अब शॉप पे जाते हो तो वो करता क्या है, आपका जो आधार कार्ड होगा या पैन कार्ड है या आपकी मार्कशीट है या कोई भी चीज़, तो वो उसको प्रिंट के अंदर रखेगा, प्रिंट करने के लिए रखेगा प्रिंटर के अंदर। और उसके बाद में वो क्या करता है, ढक देगा। ढकने के बाद में क्या करेगा, उसको क्या जो हमारा प्रिंटर होगा, प्रिंटर में जो बटन रहते हैं ना, उसको प्रेस कर देगा।
अब भाई प्रेस कर देगा तो क्या होगा, जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि साहब हमने आपको बोल दिया है क्या प्रिंट करने के लिए, या भैया हमें जल्दी प्रिंट करके दे दो। तो वो जिसने करा, तो जो आपका प्रिंटर होगा वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में फिर वो उस चीज़ की क्या करेगा, कॉपी निकाल के आपको एक पेज पर दे देगा। यानी कि जब आपने उसके अंदर जो भी आधार कार्ड या जो चीज़ आपने रखी, ठीक है, उसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद में जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें प्रिंटर ने पेज पे निकाल के दे दी और उसने दे दिया, बोले लो। मतलब वो चीज़ हमें कैसे मिली, बाय प्रिंट के थ्रू पेज के ऊपर। वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट डिवाइस। तो हमारा जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। अब बात करना प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर जो होता है एक प्रिंटर जैसा ही समझ लो उसको, कि वो भी प्रिंट करता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े बैनर होते हैं, चाहे स्कूल के ले लो, या फिर भैया कभी कभी क्या होता है कि कहीं मेला लग रहा है या कहीं कुछ लग रहा है या कोई किसी को सेलिब्रेट करते हैं बहुत से लोग, तो भैया बहुत बहुत बड़े बैनर छपवाते हैं, ठीक है। तो वो काम किसका होता है, प्लॉटर का होता है। वो भी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। कंप्यूटर से भी क्या होता है, उसमें भी कीबोर्ड माउस हमारा यूज़ रहता है। मतलब इससे हम कोई क्या इनपुट देते हैं, हमारा जो सीपीयू होता है उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में वो ऑर्डर देता है, और प्लॉटर अपना काम स्टार्ट कर देता है। करने के बाद में क्या होता है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जो वो चीज़ क्या होती है हमें वो प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। तो प्लॉटर क्या होता है, ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अब बात करते हैं हम स्पीकर्स की। स्पीकर्स में जैसे कि मैंने आपको समझाया था अभी माइक्रोफोन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये माइक है, माइक से वॉइस कहाँ गई हमारी, क्या नाम है, होम थिएटर, वो जो भी है क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमारा रहता है मिक्सर, सॉरी मिक्सर में गई, और उसके बाद में यहाँ से हमारी वॉइस जो है स्पीकर के अंदर आ गई। स्पीकर से क्या होता है, वो वॉइस हमारी बाहर निकली, तो ये क्या हो गया हमारा स्पीकर आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हम वॉइस को पा रहे हैं। क्योंकि जो माइक से हम जब बोल रहे हैं ना, तो जो वॉइस हम माइक से, जो चीज़ हम माइक से बोल रहे हैं, जो वॉइस हमारी निकल रही है, वो क्या हुआ, उसी सेम वही हमारी स्पीकर से वो हमको सुना रहा है। तो ये है आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। और आईपीओ मेथड की बात करूं मैं, तो जैसे कि मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको समझाया है, तो आईपीओ मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। आईपीओ मेथड मतलब इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, मतलब जब हम इनपुट देते हैं तो उस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में आउटपुट होता है। यानी कि जब हम कोई टेक्स्ट या हम कोई भी फाइल फोल्डर या कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, तो खोलने से क्या होगा, उसको वो प्रोसेस करेगा हमारा सीपीयू, और सीपीयू को प्रोसेस करने के बाद में वो हमारा वहाँ पे हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखा देगा। जैसे कि मेरा फ़ोन है, फ़ोन पे मैंने ये स्क्रीन खोली, खोलने के बाद में जैसे मान के चलो मुझे अपना कुछ खोलना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलो मैंने एक एप्लीकेशन खोली, यहाँ पे मैंने टच किया इसके ऊपर, और टच करने के बाद में मेरे मोबाइल को क्या इंस्ट्रक्शन मिला। अब मेरे मोबाइल में मदरबोर्ड लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है, उसने प्रोसेसर ने क्या काम किया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में उसने उसको ओपन कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने खोला था ये वीडियो कन्वर्टर की एक एप्लीकेशन, मैंने इसको खोली थी लेकिन वो मोबाइल ने मेरे खोल दिया व्हाट्सएप, तो ऐसा नहीं आएगा। या कंप्यूटर पे जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या मोबाइल में जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसी पे ही वर्क करता है, जो इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी को प्रोसेस करके आपको दिखाएगा, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस और आईपीओ मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर्स की मेमोरी के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए और आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बरकरार रहे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।